दोस्त दोस्तों हम सभी का लक्ष्य जीवन में यही रहता है कि हम सभी स्वस्थ और लंबा जीवन जिए। लेकिन कुछ ना कुछ हमारी लाइफस्टाइल या हमारी खान-पीन की हैबिट ऐसी रहती है जिसकी वजह से हम अनहेल्दी हो जाते हैं या हम जल्दी-जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। उनमें से हम आज कुछ ऐसी खान-पीन की हमारी खाने-पीने की जो आदत हैबिट है, उसके बारे में जानेंगे। अगर हम उसको चेंज कर लें, तो काफ़ी हद तक हम अपनी बीमारियों पर हम अपना ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मेरा स्क्रीन सभी को शो हो रहा होगा। जी। तो हमारे हेल्थ के लिए जैसे हम अक्सर देखते हैं मूवी में कि विलन एक किरदार निभाता है, वैसे ही हमारी हेल्थ के लिए भी कुछ विलन हैं, वो विलन का किरदार कर रहे हैं। वो 3 बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, वो विलन कौन-कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास जो हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए वो विलन का काम करता है, वो है व्हाइट शुगर। तो व्हाइट शुगर से आप सभी परिचित होंगे, हम जिसका यूज़ कर भी रहे हैं। और अगर हम सेकंड विलन की ओर बढ़ते हैं, तो वो है व्हाइट फ्लोर या जिसे हम मैदा भी कह देते हैं। बहुत से प्रोडक्ट मोस्टली प्रोडक्ट जितने भी पैक्ड फूड आ रहे हैं, वो मोस्टली इसी से ही प्रिपेयर हो रहे हैं, इसी से ही तैयार हो रहे हैं। और तीसरा है व्हाइट राइस, सफेद चावल जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली। तो ये तीनों हमारे यानी कि सेहत के लिए एक विलन, एक खलनायक का काम करते हैं और हमें बीमार करने में इनका अहम रोल रहता है। तो वन बाय वन हम जानेंगे और आज हम सबसे पहले जानेंगे व्हाइट शुगर के बारे में कि व्हाइट शुगर हमारे लिए कैसे एक विलन का काम करती है। तो दोस्तों जैसे कि बहुत रिसर्च हुई है और रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि अगर कोकीन एक ड्रग्स है, उससे 8 टाइम मोर एडिक्टिव देन कोकीन शुगर से। अगर हम शुगर का यूज़ करते हैं, तो जो कोकीन का यूज़ करते हैं, उससे भी हम 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं शुगर के। हम शुगर जो यूज़ करते हैं रेगुलर, तो हम उसकी एडिक्शन हो जाती है, हम उसके बिना रह ही नहीं पाते। तो ये रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि हम एडिक्टेड हो जाते हैं, 8 गुना ज़्यादा कोकीन से भी हम शुगर के एडिक्टेड हो जाते हैं, अगर हम शुगर का यूज़ करते रहते हैं लगातार। तो शुगर हमें मिलती कहाँ-कहाँ से है, किस जैसे हम जितने भी पैक्ड फूड, जैसे हम जूसेस लेके आते हैं बाज़ार से या कोका कोला या कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, हम जैसे चॉकलेट ले रहे हैं, कोई हम सॉस ले रहे हैं या बिस्किट ले रहे हैं, जितने भी मोस्टली पैक्ड फूड होते हैं, उनमें मोस्टली शुगर पाई जाती है। और हमें पता भी नहीं चलता, हम कई बार देख के भी प्रोडक्ट को हम उसके जब इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता और शुगर को किस रूप में डाला जाता है, वो हमें किस तरह दिखाई जाती है शुगर, वो शुगर के रूप्स क्या आते हैं। अगर आप कोई भी बाज़ार से पैक्ड फूड लेके आओगे, तो पैक्ड फूड में आपको स्पष्टली शुगर नहीं लिखा होगा, वो किस टाइप में मेज़र किया होता है, आप इंग्रीडिएंट पढ़ेंगे, तो एक तो फर्स्टली अगर आप पढ़ेंगे तो शुगर का एंडिंग विद होगा, उसके पीछे लिखा होगा बेस्ट शुगर, बटर्ड शुगर, कैस्टर शुगर, गोल्डन शुगर, इन्वर्टेड शुगर, ऑर्गेनिक रॉ शुगर और कन्फेक्शनरी शुगर। एक तो ये होगा और कई बार एंड विद ओएसई होगा। अगर उसके पीछे ये आप पहचान कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि इसमें शुगर है या नहीं। आप जो भी पैक्ड फूड खरीद रहे हैं, अभी उसमें शुगर की मात्रा कितनी है या शुगर है या नहीं। तो या तो ओएसई पीछे उसका एंड होगा, यानी फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और डेक्सट्रोज, मेल्टोज, इस नाम से भी अगर किसी भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, अगर उनका एंडिंग ये है तो आप डेफिनेटली ये गेस कर सकते हैं कि इसमें शुगर है ही है। और इसके बाद एंडिंग विद एसआरयू, सिर्फ के रूप में एंड होता है, जैसे गोल्डन सिरप, हाई फैक्ट्रोइज सिरप और मल्ट सिरप, मोलासिस, ओट सिर्फ, राइस ब्रेन सिर्फ, राइस सिर्फ, ये भी डायरेक्टली शुगर ही है, सिर्फ और सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए उसका नाम चेंज किया गया है। अगर आप इसकी बेसिक देखेंगे, इसकी जड़ में जाएंगे, तो ये भी रिफाइंड शुगर, व्हाइट शुगर का ही एक रूप है, सिर्फ नाम चेंज है। और एंडिंग विद ओएल, अगर पीछे ओएल लगा हुआ है तो ये भी डेफिनेटली
रिफाइंड या वाइट शुगर ही है। एथियल मेल्टोल, एथियोलियल एंड मेलिटियोल, मैनिटोल और सोर्बिटियोल और एक्सिल्यूटियोल, और ये कुछ मैंने इसके नाम देखे हैं। तो इनके अलावा भी आप और भी सर्च कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपको कहीं भी कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो अगर उनके पीछे ये लगा हुआ है तो आप समझ सकते हो इसमें शुगर है जो एक पॉइजन है। तो आगे बढ़ते हैं, शुगर के हम एडिक्टेड क्यों होते हैं। जैसे भी कोई भी शुगर का प्रोडक्ट यूज करता है तो उसके माइंड में एक यानी कि फील गुड केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। वो जब हम तभी तो हमें बार बार क्रेविंग होती है, जब हम एक बार मीठा खाते हैं तो फिर मन करता है कि और मीठा खाएं और मीठा खाएं। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे माइंड में जैसे ही हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो हमारा माइंड एक केमिकल डोपामाइन केमिकल रिलीज करता है जिससे हम और ज्यादा मन करता है इसका खाने का। तो जितने भी रिफाइंड शुगर है वो हम बार जब भी हम रिफाइंड शुगर खाते हैं तो बार बार खाने का मन करता है और हम उसके एडिक्टिव होते जाते हैं। नेक्स्ट टाइम हमें और ज्यादा वो मीठा खाने का मन करता है। जब हम थोड़ा सा खाते हैं सोच के तो ये खाते हैं बस मैंने इतना ही खाना है, लेकिन वो हम अपने पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते क्योंकि हम उसके एडिक्टिव हो चुके हैं। उसके बाद इसलिए हम बार बार कोक या बिस्किट या मैगी या जितने भी पैकेट फूड है वो बार बार हम कंज्यूम करते रहते हैं। वन टाइम नहीं, टू टाइम नहीं, थ्री टाइम, वो बार बार हमारी क्रेविंग बढ़ती जाती है क्योंकि हम उनके एडिक्टिव हो चुके हैं इन जितने भी पैक्ड फूड है। तो पैक्ड फूड में मोस्टली क्या पाया जाता है, शुगर्स मेन पार्ट ऑफ द। और शुगर्स की अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो रिफाइंड शुगर इक्वल क्या रहता है, ओनली स्वीट प्लस केमिकल्स, जीरो न्यूट्रिशन। उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, ओनली सल्फर होता है। वो डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को और विटामिन वगैरह की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसमें कोई विटामिन या न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती सिवाय सल्फर के। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है उसको पचाने के लिए। और सिर्फ ये एक वाइट स्लो पॉइजन है, हम धीरे धीरे खाते रहेंगे तो हमें बहुत से रोगों से ग्रस्त कर देता है। तो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हम ये समझ सकते हैं कि जीरो है, तो हम इससे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये शुगर रिफाइंड शुगर है जो वाइट शुगर है हमें वो इनटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके अगर हम कुछ बैड इफेक्ट की ओर चलते हैं तो ये सबसे पहले हमारी बॉडी में फैट इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी जिनमें फैट एक्सेस है तो वो शुगर को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए उनको, क्योंकि एक्सेस फैट बढ़ता ही रहेगा अगर आप शुगर अवॉइड नहीं करेगा। और एज से पहले रिंकल हो जाएगा, डार्क सर्कल और एक्ने आपके फेस पे आना शुरू हो जाएगा। बैड ब्रीथ और बैड टीथ ये दोनों रहेंगे। आपकी जो ब्रीथ है उसमें बैड स्मेल आएगी और आपके जो डीके टीथ है वो बहुत जल्दी उसमें कैविटीज बनना स्टार्ट हो जाएगी, टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। और इंक्रीज ऑफ रिस्क डायबिटीज 2 की ओर भी आप बढ़ना स्टार्ट हो सकते हैं जो भी शुगर का इंटेक करें। और मेजर अभी रिसर्च हुई जो जितने भी ज्वाइंट पेन है, जो हमारे ज्वाइंट में कार्टिलेज पाया जाता है वो कभी भी नहीं रह पाएगा अगर आप शुगर लेते हो। कोई भी दुनिया का कोई भी मेडिसिन कोई भी डॉक्टर वो आपको ज्वाइंट की प्रॉब्लम से नहीं बचा पाएगा अगर आप शुगर इनटेक करते हो। तो सबसे जो मेजर फैक्ट है इसका ये भी रहा, तो ये इफेक्ट रहे हैं और शुगर से। अब हम शुगर को बट व्हाट इफ वी डोंट हैव कट इट डाउन, हम रह भी नहीं पाते क्योंकि हमें हमारी हैबिट ऐसी बन चुकी है कि हम मीठा खाए बिना रह भी नहीं सकते। बहुत सी ऐसी चीजें हैं हम जिनमें शुगर का यूज करते हैं वो हमें टेस्ट लगती है। तो हम इसका भी हम एक अल्टरनेट देख सकते हैं ना, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं जस्ट। अब रिप्लेस किस में करना है, वो हम ऐसे नेचुरल शुगर्स हैं जिनमें हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कोकोनट शुगर। तो बाजार में हमें कोकोनट शुगर अवेलेबल है, वो बहुत ही कम हार्मफुल है वो भी रिफाइंड, लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा कम। आगे हम जानेंगे वो क्या उसमें क्या रहता है। और दूसरे नंबर पे डेट्स और डेट्स शुगर भी आती है। डेट्स शुगर हम घर पे भी बना सकते हैं, इसका बहुत ही इजी वे है रोस्टेड करना है और इसकी प्रोसेस बहुत इजी। आप घर पे भी इसको बना के दूध में या जो भी आप चीज लेते हो जहां भी आपको स्वीट्स की जरूरत पड़ती है उसमें ये यूज कर सकते हैं। अगर बेस्ट वे तो है हम डेट्स का यूज करें डायरेक्ट। अगर डेट्स का यूज नहीं करते तो ये मार्केट में भी हमें अवेलेबल है। डेट्स शुगर इज द बेस्ट यूज अल्टरनेट ऑफ
शुगर्स, व्हाइट शुगर या रिफाइंड शुगर, और थर्ड वन इज द हनी। तो इनके खाली ये नहीं कि ये स्वीट्स का काम भी करते हैं, इनमें फाइबर भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, और भी हमें बहुत बेनिफिट मिलते हैं अगर हम ये व्हाइट या रिफाइंड शुगर की जगह इनको यूज करना शुरू कर दें। तो एक तो हमें स्वीट्स का तो ये काम करे ही करेंगे, और भी हमारी बॉडी में बहुत से बेनिफिट हमें देना स्टार्ट कर देंगे। हनी का हम यूज कर सकते हैं, वो आप दूध में या जो भी हमारा रेसिपी रहती है उसमें इसको ऐड कर सकते हैं, हनी को भी अपनी जरूरत के मुताबिक। तीसरा रेजिन है, ये भी एक अच्छा शुगर का अल्टरनेटिव है, इसको भी हम कई रेसिपी में यूज कर सकते हैं। और स्टीविया है, ये एक जिसे हम स्वीट तुलसी के नाम के जाते हैं, इसके लीव्स आते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा और बेस्ट है शुगर का अल्टरनेटिव। और लास्ट एंड फाइनल हमारा बचता है जो नंबर 1 है, जैगरी एंड जैगरी पाउडर। लगभग मोस्टली हम सभी इससे परिचित हैं, और हम काफी पीछे पुराने समय से इसे यूज भी करते हैं। हमारे जितने भी बुजुर्ग थे वो इसी को ही यूज करते थे। ये 2 फॉर्म में आता है, एक तो जैगरी और एक जैगरी पाउडर, और अब इसकी तीसरी फॉर्म ये लिक्विड में भी आना स्टार्ट हो गया है, आप लिक्विड में भी इसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये भी क्या होना चाहिए, बिना मसाले के होना चाहिए, वो इसकी भी पहचान है। जितना ज्यादा इसका रंग डार्क होगा, ये समझ लो आप उतना ही केमिकल फ्री है। तो ये भी जब आप परचेज करें, मार्केट से खरीदें, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप वो डार्क हो। अगर जितना ज्यादा डार्क है, ब्लैकिश है, तो इसका मतलब वो उसमें उतना ही कम केमिकल है या केमिकल फ्री है। तो इसमें भी 2 फॉर्म आती है, एक यानी कि पाउडर की फॉर्म में, और एक हार्ड के रूप में। जो पाउडर है उसकी तासीर बेसिकली ठंडी रहती है, वो गर्मी के लिए होता है, और जो हार्ड फॉर्म में आता है वो सर्दी के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे विंटर है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे जानते हैं, इनमें जो भी एक इनका जीआई पाया जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और रहता है हर एक शुगर का, वो क्या रहता है कि वो कितनी जल्दी हमारी बॉडी में शुगर रिलीज करता है। इनका अलग अलग है सभी का, जैसे हमने बेसिकली 6 पढ़े, उनमें से मैंने 4 का ग्लिसरीमाई यानी जीआई नोट किया है। तो रिफाइंड शुगर का 68 रहता है, ये यानी कि जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है तो तुरंत वो शुगर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और कोकोनट शुगर का जीआई रहता है 35, और डेट्स शुगर का रहता है 45 टू 50, ये डिपेंड करता है उस शुगर डेट्स की क्वालिटी पे, वो किस टाइप की क्वालिटी है उसी पे उसका जीआई रहता है। वो जो स्टीविया है उसका जीआई 0 रहता है। तो वो सबसे बेस्ट है शुगर का अल्टरनेट अगर कोई यूज करना चाहे। उसमें एक है, उसमें लीव्स मिलती है, वो शुगर का प्रोफॉर्म में सिर्फ हमें लीफ ही यूज करना पड़ता है, और उसकी लीफ रेस्ट में बच जाती है जब हम यूज करते हैं। तो इनमें आप कोई भी एक शुगर का अल्टरनेटिव यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो इन इनको आप रिप्लेस कर लें, और रिप्लेस करने के बाद आप एक ये चैलेंज लें कि आप 21 डेज तक इनको यूज करेंगे। जब आप ये चैलेंज लेते हैं 21 डेज तक, तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और आपकी जो टंग्स बर्ड्स हैं वो इसको लाइक करना पसंद कर देगी। और फिर आप जब भी रिफाइंड शुगर को यूज करेंगे तो वो आपका मन ही नहीं करेगा उसके प्रति। उससे बेनिफिट क्या होंगे, आपका जितना भी बॉडी फैट है वो धीरे धीरे रिड्यूसिंग होना शुरू हो जाएगा, वेट आपका बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी स्किन में ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा। तो आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप एक बार, ज्यादा नहीं, सिर्फ 21 डे का चैलेंज लीजिए कि मैंने रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना है, मैंने कोई भी प्रोडक्ट है जो रिफाइंड शुगर का बना हुआ है उसे इनटेक नहीं करना, उसे यूज नहीं करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये था हमारा शुगर का। तो आगे के जो 2 हमारे विलेन रह गए हैं, तो जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि वो हम उनका अल्टरनेटिव और हमारी सेहत के लिए वो कैसे हेल्पफुल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।